Good morning students. In today's class we will discuss about degree of polynomial कि भाई डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होती है। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, बेसिकली मैं आपको एक ही बार बोलूँगा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के लिए। आपको कोई भी एक पोलिनोमियल दे रखा है, क्या दे रखा है, एक पोलिनोमियल दे रखा है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने आपको बोला पोलिनोमियल दे रखा है तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ गया होगा, मतलब आंसर आ गया होगा कि जो वेरिएबल क्वांटिटी होगी उसका जो एक्सपोनेंट होगा वो क्या होगा, एक होल नंबर होगा। इस बात में कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, क्लियर है? ओके। उसके बाद अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। ठीक है, इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, तो मैं इसके लिए एक ही वर्ड लिखूँगा कि डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल इज द हाईएस्ट, इज द हाईएस्ट, हाईएस्ट बोल दो या आप ग्रेटेस्ट भी बोल सकते हो, बात एक ही है। ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल, पावर ऑफ ए वेरिएबल इन ए पोलिनोमियल। ओके, कि भाई देखो आपको कोई भी एक पोलिनोमियल दे रखा है। ठीक है, पोलिनोमियल दे रखा है तो अंडरस्टूड है कि भाई उसमें वेरिएबल्स भी गिवन होंगे। ठीक है, मैंने आपसे कहा सपोज कोई भी एक वेरिएबल है, सॉरी एक पोलिनोमियल है और वो उसके अंदर वेरिएबल कौन है, एक्स है। ठीक है, तो एग्जांपल ले लेते हैं 5x² प्लस 10x प्लस 7। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चेक करोगे ये एक पोलिनोमियल है, तो बिल्कुल पोलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पर जो भी वेरिएबल कौन था, एक्स था, और एक्स के एक्सपोनेंट कौन कौन हो रहे हैं, 1 और 2 है, और 1 और 2 दोनों ही क्या है, होल नंबर है, तो यहाँ पर ये क्या है, एक पोलिनोमियल है। फिर मैंने आपसे बोला कि जो पोलिनोमियल की डिग्री होती है वो क्या होती है, क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल, कि वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगी। तो यहाँ पर आपने बोला कि वेरिएबल की कौन कौन सी पावर है, 1 और 2 है। अब 1 और 2 में से आप अच्छी तरीके से पता है कि जो 2 होता है वो क्या होता है, लार्जर होता है किससे, 1 से। ठीक है, तो इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। ओके, डिग्री कितनी हो गई इस पोलिनोमियल की, डिग्री ऑफ 5x² प्लस 10x प्लस 7 कितना हो गया बेटा, 2 हो गया। ओके, नो डाउट। भाई डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल, कि भाई कोई भी पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल आ रहे हैं उनकी आपने पावर फाइंड करोगे जब भी तो आप बता सकते हो कि भाई पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो जो हाईएस्ट, अगर वो पॉलिनोमियल है और तो उस पॉलिनोमियल है तो उसकी जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वही क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल। ठीक है, अच्छा, तो मैं और एग्जांपल लिखना चाहूँगा आपके आगे। तो मैंने आपको एक एग्जांपल और लिखा, क्या, y² प्लस √2। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो सबसे पहले तो ये एक पोलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल कौन है, y है, वेरिएबल कौन है, y है, और y का एक्सपोनेंट कितना है, 2 है। ठीक है, तो ये और 2 एक होल नंबर है, तो यहाँ पर आप क्या कह दोगे, ये एक पोलिनोमियल है y² प्लस √2, पोलिनोमियल है। अब आपको क्या बताना है, इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। तो डिग्री मैंने आपको क्या बोला कि जो भी उस वेरिएबल आ रहा है उस पोलिनोमियल में उसकी हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पर तो एक ही पावर है 2, तो वही क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी। ओके, तो डिग्री ऑफ, यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, डिग्री ऑफ y² प्लस √2 इज 2। ओके, ठीक है, उसके बाद एक एग्जांपल और लेते हैं, 4 माइनस y²। ठीक है, अगेन ये एक पोलिनोमियल है और इसकी भी डिग्री कितनी है, 2 है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल कौन है, y, और y का एक्सपोनेंट कितना है, 2 है। ठीक है, अच्छा, एक एग्जांपल और, ये आपसे क्या कह रहा है, 5t माइनस √7। ठीक है,
आपको क्या बताना है, इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है। तो जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि डिग्री ऑफ, राइट डाउन द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, उस वेरिएबल की हाईएस्ट एक्सपोनेंट। तो यहाँ पर वेरिएबल कौन है, टी, वेरिएबल कौन है, टी, और टी का एक्सपोनेंट कौन कौन है, सिर्फ 1 है, और 1 ही क्या हो गया यहाँ पर हाईएस्ट। तो ये क्या डिग्री हो गई इस पोलिनोमियल की, इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई आपकी, 1। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, अब मैं आपके आगे सिंपल लिखता हूँ 3। क्या लिखा, 3। तो सबसे पहले आप मेरे को एक बात बताओ, जो मैंने ये नंबर 3 लिखा, ध्यान से देखना, 3 एक पोलिनोमियल है या नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से, तो देखो आप 3 को किस तरीके से लिख सकते हो, 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 0, क्योंकि आपको पता है कोई भी वेरिएबल या कोई भी क्वांटिटी, उसकी पावर अगर 0 हो जाए तो वो किसकी इक्वल हो जाती है, 1 की इक्वल हो जाती है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3 को आप इस तरीके से लिख सकते हो, 3 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 0। अब आपको क्या बताना है, ये एक्सप्रेशन एक पोलिनोमियल है या नहीं है। तो जैसे आपसे पूछेगा पोलिनोमियल है या नहीं है, तो आप उसकी वेरिएबल टर्म एक्स की पावर 0, और 0 क्या है, एक होल नंबर है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका पोलिनोमियल हो गया। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, 3 जे पोलिनोमियल, 3 क्या है, एक पोलिनोमियल है, ठीक है। जब भी तो हमने इसकी डेफिनेशन में मेंशन किया था पोलिनोमियल के, कि जो पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। वहाँ पर हमने ऐसे नहीं बोला था कि पावर क्या होती है पोलिनोमियल की, नेचुरल नंबर, इसीलिए हमने होल नंबर बोला था कि अगर पावर 0 भी हो और 0 पावर है तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉन्स्टेंट्स। क्योंकि देखो यहाँ पर हमने पोलिनोमियल का स्ट्रक्चर किस तरीके से डिफाइन किया था, कॉन्स्टेंट इंटू वेरिएबल इंटू वेरिएबल रेज टू पावर एक्सपोनेंट। यहाँ पर वेरिएबल की पावर आई थी, और आपने क्या बोला था कि जो एक्सपोनेंट होते हैं वो किस में बिलोंग करने चाहिए, होल नंबर में, ठीक है। अगर ये एक्सपोनेंट की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो वेरिएबल की पावर 0 मतलब ये कितना बच गया आपका, सिर्फ कांस्टेंट बच गया। तो इसका मतलब एवरी कांस्टेंट क्या होता है, पोलिनोमियल हो सकता है। यहाँ से आप ये बात नोट कर सकते हो, यहाँ से आप एक बात नोट कर सकते हो, एवरी कांस्टेंट इज ए पोलिनोमियल, कि हर कांस्टेंट क्या होता है, पोलिनोमियल होता है, ठीक है। और कितनी डिग्री का होता है, 0 डिग्री का होता है, ऑफ डिग्री 0, ऑफ डिग्री 0, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ 5, कि 5 एक पोलिनोमियल है या नहीं है, तो आप कह सकते हो कि 5 एक पोलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि अभी हमने एक्सप्लेन किया कि हर कांस्टेंट एक पोलिनोमियल होता है, और इसकी डिग्री कितनी होगी, 0 होगी। क्यों होगी, क्योंकि आप 5 को कैसे लिख सकते हो, 5 इंटू एक्स रेज टू पावर 0। तो यहाँ पर वेरिएबल टर्म की पावर कितनी आ रही है, सिर्फ 0 आ रही है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 0 हो गई, ओके। उसके बाद तो ये बेसिकली डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स के अबाउट था, कि भाई डिग्री क्या होती है। कोई भी आपसे पूछे डिग्री क्या होती है पोलिनोमियल की, तो आप एक ही बात कहोगे कि कोई भी पोलिनोमियल है, क्या, कि कोई भी पोलिनोमियल है, उसके अंदर जो भी वेरिएबल टर्म्स आए, जो भी वेरिएबल टर्म्स आए, चाहे एक वेरिएबल आया हो, 2 वेरिएबल्स आए हो, या जितने भी कितने भी वेरिएबल्स आए हो, उन वेरिएबल में जो हाईएस्ट पावर होगी क्या होगी, हाईएस्ट पावर होगी, उसको आप क्या बोलोगे, डिग्री बोलोगे। जैसे हमने एक एग्जांपल किया था, आपका फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट था, क्या, एक्स रेज टू पावर 10 प्लस वाई रेज टू पावर 3 प्लस टी रेज टू पावर 50, ठीक है। हमने क्या एक्सप्लेन किया था, हमने कहा था कि भाई एक पोलिनोमियल तो है, बट ये पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल नहीं है, क्योंकि ये 3 वेरिएबल में, ठीक है। अब आपसे पूछता है कि इस पोलिनोमियल की डिग्री बताओ, इस पोलिनोमियल की डिग्री। तो डिग्री बतानी है तो आपके माइंड में तो एक ही बात आनी चाहिए, क्या, कि भाई हमें डिग्री बतानी है, और डिग्री बताने के लिए हमें क्या देखेंगे, कि जो वेरिएबल के एक्सपोनेंट्स देखेंगे। तो वेरिएबल का एक्सपोनेंट देखा तो एक्स का 10 है, वाई का कितना है 3 है, और टी का कितना है 50 है। और जो डिग्री होती है वो कितना क्या होती है, ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट होता है। डिग्री क्या होती है, ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल,
क्लियर है? तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि जो 50 है वो सबसे ग्रेटेस्ट है, तो इसके मतलब इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई? 50 हो गई। देयरफॉर डिग्री कितनी हो गई इसकी? 50 हो गई। नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स को राइट करने में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि पोलिनोमियल्स के टाइप्स हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स होते हैं, मतलब पोलिनोमियल के जो टाइप आपने डिफाइन किए, वो बेसिकली दो कंडीशंस के ऊपर, दो अलग अलग बेसिस के ऊपर डिफाइन किए। एक आपका बेसिस बनाया ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल्स, टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल्स, क्लियर है। एक आप पोलिनोमियल के टाइप एक्सप्लेन करने के लिए एक बेस बनाया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स के अबाउट स्टडी करके आए हैं, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स के ऊपर जो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स होते हैं उनको देखते हैं। तो बेसिकली बेटा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स के ऊपर 4 टाइप के पोलिनोमियल होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज लीनियर, सेकेंड वन इज क्वाड्रेटिक, नेक्स्ट इज क्यूबिक, एंड फोर्थ वन इज बाइक्वाड्रेटिक, ठीक है। बेसिकली 4 स्टैंडर्ड पोलिनोमियल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स, ओके। तो जो पहला पोलिनोमियल मैंने आपके आगे लिखा लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर, लीनियर मतलब एक लाइन की तरह, और लाइन मतलब बिल्कुल एक स्ट्रेट होता है, मतलब, और स्ट्रेट हम न्यूमेरिकली किसको रिप्रेजेंट करते हैं? 1 को एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल। तो लीनियर पोलिनोमियल का मतलब आप क्लियर कर पा रहे हो कुछ, कि एक ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होनी हो बेटा? 1 डिग्री। तो आप क्या बोल दोगे? एक ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो, तो उसको आप क्या बोलोगे? लीनियर पोलिनोमियल, ओके। इसके बाद आता है क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन से हो जाएंगे? वो पोलिनोमियल जिनकी डिग्री कितनी हो? 2 हो, ओके। नेक्स्ट इज क्यूबिक। अब क्यूबिक का मतलब आपको पता है, क्यूब करना, और क्यूब करना मतलब पावर को 3 करना। तो मतलब एक ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो? 3 हो, तो आप क्या बोल दोगे? वो क्या है? एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बाइक्वाड्रेटिक मतलब एक ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो? 4 हो, तो उसको आप क्या बोल सकते हो? बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्लियर है? ओके भाई, हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल की टाइप। तो मैंने आपको बताया कि जब भी पोलिनोमियल की टाइप 2 बेस के ऊपर डिफाइन किए। सबसे पहले एक बेस बनाया टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल, कि भाई पोलिनोमियल्स के अंदर कितनी टर्म्स आ रही है, ठीक है। उसके बाद सेकंड टाइप टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर हमने बताया डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स के ऊपर हमने बेसिकली 4 स्टैंडर्ड पोलिनोमियल बनाए। कौन कौन से? लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और क्यूबिक पोलिनोमियल, और बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो लीनियर पोलिनोमियल कौन से होते हैं? वो पोलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो? 1 हो। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, और क्यूबिक पोलिनोमियल वो पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो, और बाइक्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 4, ओके। एक होता है आपका कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है, ये भी डिग्री के ऊपर ही डिपेंड करता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल वो पोलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री कितनी हो बेटा? 0, ठीक है। एक ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो? 0। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ 5,
तो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि 5 है वो एक पोलिनोमियल है, और ये कैसा पोलिनोमियल है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, जीरो पोलिनोमियल, सॉरी डिग्री कितनी है इसकी, जीरो। उसके बाद डिग्री के ऊपर जो एक सिक्स्थ पोलिनोमियल हम डिफाइन कर सकते हैं वो होता है जीरो पोलिनोमियल। क्या, जीरो पोलिनोमियल। क्लियर है। तो जीरो पोलिनोमियल क्या हो रहा है, जीरो, नेम से ही क्लियर हो रहा है, जीरो मतलब एक ऐसा पोलिनोमियल जिसकी वैल्यू कितनी हो, सिंपल जीरो। मतलब मैं अगर आपके आगे क्या लिख दूं, जीरो, कहीं पर भी आपके आगे जीरो लिखा हुआ है, कोई क्वेश्चन आपसे पूछे जीरो एक पोलिनोमियल है या नहीं है, तो जीरो अपने आप में एक पोलिनोमियल है। क्यों है, क्योंकि देखो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, जीरो इंटू एक्स इंटू रेज टू पावर जीरो, ठीक है। और ये किसकी इक्वल हो गया, जीरो इंटू वन की, क्योंकि एक्स की रेज टू पावर जीरो वन, और जीरो को आप किसी से मल्टीप्लाई करते हो क्या आता है, जीरो। तो ये भी क्या होता है, एक पोलिनोमियल होता है, जीरो भी एक पोलिनोमियल होता है, और इसको किसके नाम से जानते हैं, जीरो पोलिनोमियल के नाम से क्लियर करते हैं, ठीक है। ओके, तो हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स में, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स में आपने सबसे सेकंड बेस को कंसिडर कर रहे थे, दैट इज योर ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स के ऊपर आपने बेसिकली 6 पोलिनोमियल को डिफाइन किया, कौन कौन सा, एक तो सबसे पहले कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है। उसके बाद आपने लीनियर पोलिनोमियल, नेक्स्ट वन इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, नेक्स्ट इज क्यूबिक बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है, और जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल। इनकी आपने डिग्री बताई कितनी होती है, कांस्टेंट की डिग्री होती है जीरो, कांस्टेंट की। लीनियर पोलिनोमियल की डिग्री 1, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की डिग्री 2, क्यूबिक की डिग्री 3, और बाई क्वाड्रेटिक की डिग्री 4, और जीरो पोलिनोमियल की डिग्री होती है जीरो ही होती है, तो मतलब ये यहाँ पर आप डिग्री जीरो ही हो सकती है, ठीक है। ओके, उसके बाद इनके एक एग्जाम्पल लिखना चाहूँगा जिससे आप लोग और क्लियर हो जाओ। तो देखो कांस्टेंट पोलिनोमियल, कोई भी नंबर, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, एनी नंबर इज ए कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है। अगर उसमें हम जीरो को लिख देते हैं तो वो आपको क्या बन जाता है, जीरो। तो फॉर एग्जांपल आप जीरो को छोड़कर कोई भी नंबर को आप क्या बोल दोगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल बोल दोगे। जीरो इज इटसेल्फ ए कांस्टेंट पोलिनोमियल, ओके। जीरो एक कांस्टेंट पोलिनोमियल भी है और एक जीरो पोलिनोमियल भी है। तो लाइक 5, 7, 8 ऑल दीज आर कांस्टेंट पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तो 5x + 7, सिंपल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 5x² + 7x + 3, ठीक है, डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। क्यूबिक डिग्री कितनी होनी चाहिए, हाई, देखो क्यूबिक पोलिनोमियल मतलब डिग्री कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। अब डिग्री 3 का मतलब क्या है कि उस जो एक्सप्रेशन आप लिख रहे हो उसके अंदर जो वेरिएबल्स टर्म आ रही है उसमें हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिखता हूँ 5x³ + 4x² + 3x + 2। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि वेरिएबल कौन था, x था, वेरिएबल कौन था यहाँ पर, x, और x के एक्सपोनेंट कौन कौन है, 3, 2, 1। तो हाईएस्ट कितना है, 3 है, तो ये कितना हो गया, एक क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो, 4 हो, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, 5x4 + 4x³ + 3x² + 2x + 1, क्योंकि यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो, वेरिएबल कौन है आपका, x है, और x का एक्सपोनेंट कितना है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट 4 है, तो ये कितना हो गया, बाई क्वाड्रेटिक। तो ये बेसिकली आपके टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स है ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स, ओके। थैंक यू।